हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का आपके पास एक चैप्टर नंबर 13 है मैथ्स में एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। तो चैप्टर हमने एनसीईआरटी से पूरा कंप्लीट कर रखा है। आज मैं आपको कुछ उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, द गिवन ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें आपको एक ग्राफ पहले से बना हुआ दे रखा है, आपको इस ग्राफ को स्टडी करना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो एक बार आप पहले ग्राफ देख लो यहाँ पर। तो ये आपके पास ग्राफ है, देखो वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है और एक्स एक्सिस पे टाइम दे रखा है कि कितने टाइम पे कितना टेम्परेचर है पेशेंट का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एट व्हाट टाइम द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट वाज मैक्सिमम एंड मिनिमम। कौन से टाइम पे पेशेंट का टेम्परेचर मैक्सिमम था और किस टाइम पे मिनिमम था। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा ना, तो सबसे ज़्यादा मुझे ये वाला पॉइंट दिख रहा है 104 था। कब था 104? 2 बजे। तो इसका मतलब इसका आंसर तो मेरा आ जाएगा यहाँ पर 2 PM। और सबसे कम मुझे यहाँ पर दिख रहा है 98 था 6 बजे, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 PM। क्लियर। नेक्स्ट में कह रहा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द रिकॉर्डेड मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट। अब आपको जो पेशेंट का मैक्सिमम टेम्परेचर है और जो पेशेंट का मिनिमम टेम्परेचर है उसका डिफरेंस बताना है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर 2 बजे कितना था 104 और मिनिमम टेम्परेचर 6 बजे कितना था 98 था। तो 104 माइनस का 98, क्योंकि टेम्परेचर का ही डिफरेंस आपको फाइंड करना है। तो बस आपको क्या करना है, इनमें से इसे माइनस कर दो तो 6 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। आपको किस में दे रखा है टेम्परेचर? फ़ारेनहाइट में दे रखा है, तो 6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, अगेन एक ग्राफ दे रखा है। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द कार ए एंड कार बी। रीड द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर आपको सॉरी, दो कार का, कार ए और कार बी का गति दे रखी है, मतलब वेलोसिटी मतलब होता है गति दे रखी है। ठीक है, और टाइम यहाँ बता रखा है। तो जो डॉटेड लाइन है वो कार बी को रिप्रेजेंट कर रही है और जो पूरी स्ट्रेट डार्क कलर की ये वाली लाइंस बनी हुई है ये कार ए को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन के आंसर करने हैं। वो क्या? व्हाट इज द डिफरेंस इन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार ए एंड कार बी। इनिशियली जब उनकी गति शुरू हुई थी तो उनका क्या डिफरेंस है। तो इनिशियली वो 8 बजे शुरू किया उन्होंने, तो कार बी का है यहाँ पर 30 किलोमीटर और कार ए का है यहाँ पर 45। देखो इनके बीच में 45 ही तो होगा, तो आपको डिफरेंस बताना है। तो 45 माइनस का आ जाएगा 30, तो 15 किलोमीटर पर आवर, ये आपका डिफरेंस है। क्लियर। नेक्स्ट में कह रहा है एट व्हाट टाइम इज द वेलोसिटी ऑफ कार ए मैक्सिमम। कौन से टाइम पे कार ए की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा थी। तो कार ए पूरी स्ट्रेट लाइन वाला है ना, तो सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ दिख रहा है 70 किलोमीटर पर आवर है यहाँ। और कितने बजे? 9:15 AM पे, सुबह के 9:15 हो रहे हैं। तो यहाँ लिख देंगे 9:15 AM। क्लियर। नेक्स्ट में कह रहे हैं व्हाट इज द कार एज मिनिमम वेलोसिटी। अब मिनिमम वेलोसिटी सबसे कम कहाँ पे? तो सबसे कम अगर मैं यहाँ पर देखूँ, डॉटेड लाइन वाला तो नहीं, अच्छा स्ट्रेट लाइन वाला देखना है। तो यहाँ 45, सबसे कम मेरे को यहाँ 40 पे दिख रहा है, उससे नीचे नहीं है ये। 40 किलोमीटर पर आवर 8:45 AM पे है। पर आपसे यहाँ टाइम नहीं पूछ रहा, आपसे यहाँ पूछा है व्हाट इज द कार एज मिनिमम वेलोसिटी कितनी है, तो वो है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है आपसे व्हाट इज द डिफरेंस इन द वेलोसिटी ऑफ कार बी एट 8 AM एंड 9 AM। 8 और 9 के, 8 AM और 9 AM पे डिफरेंस बताना है कार बी का वेलोसिटी का। तो 8 बजे थी 30 किलोमीटर पर आवर और 9 बजे है, यहाँ पर है 60 किलोमीटर पर आवर। तो डिफरेंस आ जाएगा, तो 60 माइनस 30, इसका मतलब 30 किलोमीटर पर आवर उनका बीच का डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं फॉर हाउ लॉन्ग डज कार बी मूव एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी।
कितनी देर तक कार बी कांस्टेंट वेलोसिटी पे चली, मतलब एक ही वेलोसिटी पे, तो एक ही स्पीड पे या एक ही गति पे चली। ध्यान से देखो यहाँ पर, ये आपके पास यहीं है कांस्टेंट कार बी, उसके बाद तो वो मूव हो रही है, यहाँ से बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है, फिर कांस्टेंट, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है। तो कितनी देर चली? 9 बजे से 9:15, सिर्फ 15 मिनट चली है। तो फॉर हाउ लॉन्ग कह रहे हैं, तो 15 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये था आपके पास सेकेंड क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे द क्वांटिटी ऑफ अ पेट्रोल फिल्ड इन अ कार एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेट्रोल आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल में आपको कॉस्ट ऑफ पेट्रोल और क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल दे रखी है। आपसे कह रहा है इसका ग्राफ बनाना है, तो आसान है, ग्राफ तो आप इजीली बना सकते हैं। हमने सारे ग्राफ जो है वो सीखे हैं चैप्टर में कि कैसे बनाने होते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक बार फ्री हैंड से बना देती हूँ, लेकिन आपको पता है कि आपको ग्राफ कैसे बनाना है। प्रॉपरली ग्राफ पेपर पे बनाना है और पेंसिल और स्केल से बनाना है ना। तो यहाँ मैंने वाई एक्सिस ले ली, यहाँ मैंने एक्स एक्सिस ले ली। ये मैंने अपना कॉस्ट ऑफ पेट्रोल वाई एक्सिस पे लिया है, ठीक है। और क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल मैं यहाँ ले लेती हूँ। ठीक है, ये रुपये में आपके पास और ये लीटर में है। अब 10, 15, 25 क्वांटिटी और कॉस्ट है 600, 900, 300 का गैप ले लेते हैं। 0, 300, 600, 900, 1200, 1500। यहाँ पर 5 का ले लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25 और 30, ठीक है। तो 10 पे है 600, 15 पे है 900, 20 पे है 1200 और 25 पे है 1500। आप प्रॉपर बनाएंगे तो आपकी एकदम ही स्ट्रेट लाइन बनेगी। और यहाँ पर सब आपको मेंशन करना है। 25 पे 1500 कॉस्ट थी, 20 पे 1200 कॉस्ट है, 15 पे 900 कॉस्ट है, 10 पे 600 कॉस्ट है। क्लियर है? ये आपका ग्राफ बन गया। और प्रॉपरली अगर आपको ग्राफ कैसे बनाया जाता है वो सीखना है तो आप एनसीईआरटी से चैप्टर को कीजिए, चैनल पे अपलोड है। ये सिर्फ कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताया कि इस तरीके के आ सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है एग्जाम में यही आए, पर इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप इन्हें भी एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। प्लस एनसीईआरटी तो आपको करनी ही करनी है। और कुछ चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से उन क्वेश्चन को भी कर सकते हो, वो चैप्टर भी आप कंप्लीट कर सकते हो। वीडियो आपको अच्छी लगी आप लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस चैनल पे एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स अपलोड हैं, हर एक क्वेश्चन एग्जाम्पल ट्राई दिस, तो रिवीजन आप अपनी शुरू कर सकते हैं। थैंक यू।